और बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं, जहां आपको बताएं कि ईरान के राष्ट्रपति रईसी की मौत की खबर मिल रही है। पुष्टि हो गई है। जो विमान हादसा हुआ, जो मलबा मिला था, उसके बाद पुष्टि हुई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना पर दुख जाहिर किया। ये बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं। राष्ट्रपति रईसी कई बार यहाँ भारत भी आए हैं और प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया है, लिखा है कि डीपली सैडन्ड एंड शॉक्ड बाय द ट्रैजिक डिमाइज ऑफ Dr. Syed Ibrahim Raisi, President of Islamic Republic of Iran. His contribution to strengthening India-Iran bilateral relationship will be always be remembered. My heartfelt condolences to his family and the people of Iran. India stands with Iran in this time of sorrow. यानी भारत इस वक्त दुख के वक्त में ईरान के साथ खड़ा है और जिस तरह से रिश्ते बायलेटरल जो रिलेशंस थे ईरान और भारत के मजबूत करने में उनका योगदान रहा, उसे भारत कभी नहीं भुलाएगा। प्रधानमंत्री ने खेद व्यक्त किया है, दुख जाहिर किया है इस पूरे हादसे के बाद। यह हादसा जिसमें विमान क्रैश हुआ, कल ये विमान क्रैश हुआ था और करीब 40 टीमें हिमानी लगाई गई थी जो लगातार खोज रही थी रईसी को। 9 लोग और सवार थे जिनकी मौत की आशंका से लोग दुखी थे और अब जानकारी मिल रही है कि अजरबैजान की पहाड़ियों में जंगलों में ये विमान मिला है। और ईमानी तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने भी दुख जाहिर किया है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने भी दुख जाहिर किया है। लगातार वो ट्वीट भी हम यहां पर आपको दिखा रहे हैं और आपको बता दें कि पूर्वी जो अजरबैजान है वहां पर दरअसल ये हादसा हुआ है। पहाड़ी पूरा ये इलाका जहां पर क्रैश हुआ ये, और जो अभी शुरुआती जो बातचीत आ रही है सामने, जो जानकारियां सामने निकल कर आ रही है, उसमें मौसम को वजह बताया जा रहा है, उसमें फॉग को वजह बताया जा रहा है। तो ये हम आपको यहां पर तस्वीरें दिखा रहे थे। देखिए ये साइट की तस्वीरें हम यहां पर आपको दिखा रहे हैं और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहां पर जो ट्वीट है वो दरअसल यहां पर सामने आया है कि इस मुश्किल घड़ी में, इस संकट की घड़ी में वो ईरान के साथ खड़े हैं। और लगातार देखिए, जब कल से ये खबर आई थी तभी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी नजर इस पर बनाए हुए थे और उसके बाद चूंकि मुश्किलात आ रही थी, मौसम खराब होने की वजह से मुश्किलात आ रही थी, क्रैशिंग साइट का पता नहीं चल पा रहा था। 40 जो टीमें हैं अलग अलग, वो टीम्स लगाई गई थी और फिर उसके बाद जानकारी मिलती है। ये जो वीडियो है क्रैशिंग साइट का, किस तरह से ये क्रैश हुआ था, उसकी भी तस्वीरें यहां पर सामने निकल कर आ गई है। तो ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। घना पहाड़ी जो इलाका है वो आप यहां पर देख सकते हैं और चूंकि मौसम खराब होना भी एक वजह यहां पर बताया जा रहा है, कुछ टेक्निकल जो इश्यूज थे वो भी, अब तमाम जो जानकारियां हैं वो निकलकर सामने आ रही है, लेकिन वो जो मलबा है विमान का वो भी वहां पर देखा जा रहा है। और ये तस्वीरें इस वक्त आप यहां पर देख रहे हैं। इस पर तमाम देशों की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो भी आई है, लेकिन भारत की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो ट्वीट जो थोड़ी देर पहले हम आपको दिखा रहे थे, ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है और साथ ही ये कहा है कि ऐसी मुश्किल घड़ी में, इस संकट की घड़ी में ईरान के साथ खड़ा है भारत। ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। यूएस मेड हेलीकॉप्टर ये बेल 212 जो क्रैश हुआ है। सवाल हालांकि कई उठ रहे हैं, लेकिन वो जांच का विषय है। लेकिन शुरुआती जो जानकारी अभी निकलकर सामने आई है वो मौसम वजह बताया जा रहा है। पिछले 20 घंटे से भी ज्यादा से ये जो तलाशी अभियान है वो चलाया जा रहा था, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था और फिर अब आज जो जानकारी मिली वो अच्छी नहीं थी, वो दुखद थी। रईसी की मौत हादसा है या साजिश है, इस तरह के भी जो सवाल है उठ रहे हैं। प्रतिक्रियाएं यहां पर आ रही है, ईरान के साथ सब खड़े हैं ये यहां पर कहते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन देखिए, हम यहां पर बता रहे हैं कि क्या हुआ। हेलीकॉप्टर में कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो सबसे अहम यहां पर माना जाता है। राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर काफी सुरक्षित भी होता है।